रानी मुखर्जी एक बेटी की माँ है, लेकिन वो दूसरा बच्चा भी चाहती थी। रानी ने 7 सालों तक दूसरे बच्चे के लिए ट्राई किया, पर उनकी हर कोशिश बेकार रही। आखिरकार वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई। 90 के दशक में टॉप एक्ट्रेस की गिनती में शुमार रही रानी मुखर्जी ने फिर से मां बनने की ये बात खुद एक इंटरव्यू में बताई है। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे वो 7 सालों तक ये कोशिश करती रही कि वे दोबारा मां बने। वो अपनी बेटी आदिरा को एक भाई बहन देना चाहती थी, लेकिन रानी दोबारा मां नहीं बन सकी। उनका दोबारा कंसीव तो हुआ, पर उन्होंने मिसकैरेज की वजह से अपना बच्चा खो दिया। बिगड़ी लाइफस्टाइल, बढ़ती उम्र, देरी से होती शादियां, इनफर्टिलिटी जैसे कई कारण हैं, जिनकी वजह से दूसरा बच्चा ना होने की परेशानियों से माता पिता जूझ रहे हैं। रानी मुखर्जी ने गलटका इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया, मैं दूसरा बच्चा चाहती थी। मैंने 7 सालों तक ट्राई किया। अब मेरी बेटी आद्रा 8 साल की हो गई है। जब वो 1 साल की थी, तभी से मैंने दूसरे बच्चे के लिए कोशिश शुरू कर दी थी। मैं लगातार कोशिश करती रही और मैं प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया और मैंने अपना बच्चा खो दिया। ये मेरे लिए बहुत कठिन समय था। सबसे बड़ी चीज, मैं बहुत जवान भी नहीं हूँ। भले ही मैं चेहरे से आपको जवान दिख रही हूँ, मेरी उम्र 46 साल हो गई है। ये मेरे लिए बहुत ही दुखद था। मैं अपनी बेटी को सिवलिंग नहीं दे पा रही हूँ, पर तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास जो है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि उसके लिए दुखी होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। रानी मुखर्जी ही नहीं, आज के दौर में कई महिलाएं इस दर्द से जूझती हैं। देर से शादी, प्रेगनेंसी में देरी जैसे कई कारण हैं, जिनके चलते महिलाओं के लिए दूसरी बार प्रेग्नेंट होना एक बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दरअसल फर्टिलिटी एक ऐसी परेशानी है जिससे आज के समय में हजारों महिलाएं जूझ रही हैं, लेकिन इसके आसपास इतनी शर्म है कि अक्सर महिलाएं खुलकर इस पर बात भी नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, कई बार परिवार के दबाव या खुद के बच्चे की चाह हमें कई अजीब नुस्खे ट्राई करने पर मजबूर करती है। मुंबई के आयुर्वेदिक डॉक्टर नूतन पखारे अपने एक पोस्ट में इसके बारे में बात करते हुए नजर आती हैं कि रानी मुखर्जी ने 7 सालों तक ये दर्द झेला। हम सोच भी नहीं सकते कि दूसरे बच्चे की कोशिश में वो कितने मानसिक और शारीरिक दर्द से गुजरी है। एक योगा टीचर होने के नाते हम हर महिला को यही सलाह देते हैं कि जब आपके शरीर में फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसी दौर में आपको मां बनने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि ये समय अब बदलता जा रहा है। बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि आपका शरीर मां बनने के लिए तैयार रहे। लेकिन रानी की बात ये भी हमें एहसास दिलाती है कि ये भी जरूरी है कि जो भी आपके पास है, आप उससे संतुष्ट और खुश रहें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।